सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी यही कहेगी कि सात संगत जी, आज संसार में बड़ों की सेवा नहीं हो पा रही। सात संगत जी, बहुत ही अक्सर देखने को मिल रहा है कि हर घर में कोई ना कोई, चाहे कभी कहीं पर बेटा तो कहीं पर बहू, या फिर प्यारी सात संगत जी, कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो बड़े होते हैं उनसे भी सेवा नहीं करवाई जाती। सात संगत जी, सतगुरु मासूमत दो, बख्शिश दो कि ये सब का सात संगत जी माहौल ठीक हो जाए। सात संगत जी, अक्सर सुनने में आता है, एक बार सात संगत जी, दासी को यही बात ध्यान आई कि एक बार बंदर बंदरिया की सालगिरह थी, तो सात संगत जी, बंदर और बंदरिया बहुत खुश रह रहे थे। लेकिन सात संगत जी, बंदरिया के मन में आया कि क्यों ना, मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं सेवा भी करती हूँ, हम अच्छा खाते भी हैं पीते भी हैं, फिर भी यदि हम इंसान की जुनी में होते तो हम फिर भी केक काट लेते, फंक्शन करते जैसे कि दुनिया में होते हैं। सात संगत जी, वो बंदरिया ऐसे सोच ही रही थी तो बंदर ने देखा और उसने उसका चेहरा पढ़ लिया। कहने लगा कि तू क्या ये दिन में सपने देखती रहती है, चल तू अपने बच्चों को संभाल और अपने काम में लग जा। मैं इतने शाम तक के लिए खाना ले आता हूँ और आज मेरा मन कर रहा है कि तेरे को अच्छा खाना खिलाऊं। प्यारी सात संगत जी, इतना ही कह के बंदरिया मुँह सिकोड़ कर अपने बच्चों में लग जाती है और बंदर अपने खाने की तलाश में चल पड़ता है। सात संगत जी, सारा दिन घूमता है, शाम होने को चली आती है। बंदरिया का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है कि अब तक कुछ नहीं लेकर आया। सात संगत जी, थोड़ी देर बाद देखती है कि बंदर आ रहा है और वो खाली हाथ आ रहा है। प्यारी सात संगत जी, जब उसने देखा कि बंदर खाली हाथ आ रहा है तो उस पर एकदम लड़ने को झपट कर पड़ती है और कहती है कि तुम तो सुबह बहुत ही बोल रहे थे कि तू सपने ना देख या फिर अपने बच्चों को संभाल ले, मैं तुझे अच्छा खिलाऊंगा। अच्छा तो अच्छा, तुझसे कुछ भी नहीं लाया गया, तू खाली हाथ चला आया। सात संगत जी बहुत कुछ ही बोलती चली गई। सात संगत जी, बंदर कहने लगा, अरे भगवान कि थोड़ा तू चुप तो हो जा, सहन तो कर ले तू। मैं यहीं से जंगल से, मुझे बाहर से कुछ नहीं मिला तो मैं जंगल से ही कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। प्यारी सात संगत जी, वो और भी ज़्यादा तिलमिला गई। सात संगत जी, बंदर बोला कि मुझे कुछ बोलने का तो मौका दो कि मैं क्यों नहीं ला पाया। मैं किसी के घर गया था, तो बंदर बताने लगा कि मैं किसी के घर गया, छत पर झांका तो विंडो में से एक आलू का परांठा झपट लिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि जब वो नीचे झांक कर देखा, जब आलू का परांठा उठा कर ले चला तो बहू अपनी सास को कहती है कि माँ जी, मैंने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया और एक परांठा आपका भी बनाया था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर रखा तो बंदर झपट कर ले गया। अब मैं दोबारा से कोई कुछ रसोई में काम नहीं करूँगी क्योंकि मैं अब सफाई कर चुकी हूँ। सात संगत जी, सास ने कहा कि मुझे तो दवाई खानी थी, मुझे तो देर हो जाएगी, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ना कुछ बना कर दे दो। लेकिन बहू तेज चिल्ला पड़ी, कहने लगी कि मेरे बस की बात नहीं कि सारा दिन मैं किचन में काम करूं। अब वैसे भी 1 महीने आप बड़ी जेठानी के घर रहती हो, आप वहीं चले जाओ, वहीं खा लेना। प्यारी सात संगत जी, वो थोड़ा सा मुंह सिकोड़ गई, कहने लगी कि बड़ी की तो वैसे भी आदत है कि जब तक हम तुम्हें छोड़ के ना आए तब तक तुम जाती नहीं हो और वो लेने को नहीं आती। तुम अपना बोरी बिस्तर उठाओ, अब 1 महीने के लिए वहाँ चली जाओ। लेकिन सात संगत जी और कहने लगी कि यदि वहाँ नहीं जाना तो मैं 2 घंटे बाद दोपहर को खाना बनाऊंगी, तभी खा लेना। सात संगत जी, ये सारी बात बंदर बोला कि मैं सुन रहा था, मैंने वो परांठा वापस उसी बुढ़िया के सामने ही फेंक दिया और मैं आ गया। प्यारी सात संगत जी, यही बात सुनकर बंदरिया के आंखों में भी आंसू आ गए। प्यारी सात संगत जी, ये तो एक जानवरों की है, उन्होंने हमारी हालात समझ ली। लेकिन सात संगत जी, आज का इंसान, कहने का भाव यही है कि आज का इंसान नहीं समझ पा रहा कि हमारी इंसानियत बुद्धि
जानवरों से भी प्यारी साथ संगत जी बद हो गई है। साथ संगत जी हम ये नहीं देखते कि बड़ों का कैसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए और कैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत से अक्सर घरों में देखा जाता है कि कहीं सास बहू की नहीं बनती तो कहीं माँ और बेटे की नहीं बनती। प्यारी साथ संगत जी सुमत दो, बख्शिश दो कि परिवार को प्यारी साथ संगत जी एक हो जाए, मानव जाति में प्रेम आ जाए। प्यारी साथ संगत जी पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन साथ संगत जी हमें एक बुद्धि की ज़रूरत है, जो कि प्यारी साथ संगत जी हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। यदि हमारा घर से ही साथ संगत जी अच्छा व्यवहार नहीं है तो हम बाहर क्या कर पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, बाकी सब साथ संगत जी यही सतगुरु माँ के आगे अरदास है, विनती है कि साथ संगत जी सुमत आ जाए, बख्शिश आ जाए, सबको जीना आ जाए। प्यारी साथ संगत जी दुनियावी चीज़ें कितनी ही हम इकट्ठी कर लें, सबको यहीं रह जाना है। साथ सिर्फ जाना है तो एक इंसानियत ही जानी है, हमारे अच्छे कर्म ही जाने हैं, हमारे अच्छे बोल ही जाने हैं। क्योंकि साथ संगत जी कहा भी जाता है कि हमें ऐसी करनी है कि जब इंसान जाए, जब मानव जाए, मानव हंसे और पीछे जग रोए। प्यारी साथ संगत जी हमें ऐसी करनी है, लेकिन साथ संगत जी हमारा क्या कि हम सोचते ही नहीं कि हम कहाँ पर गलत हैं। साथ संगत जी ऐसे ही दासी को एक और बात ध्यान आई कि एक समय की बात है, एक पिता अपने बच्चे, बहू और 5 साल के पोते के साथ रहता था। साथ संगत जी जवानी, उनकी साथ संगत जी जवानी में ही उनकी सासू माँ, जो प्यारी साथ संगत जी बेटे की माँ थी, वो एक्सपायर हो गई। तो प्यारी साथ संगत जी वो ससुर बाप साथ संगत जी बेटा, बहू और पोते के साथ रहता था। जब तक साथ संगत जी अच्छा टाइम पास हो रहा था, लेकिन साथ संगत जी उम्र ढलते ढलते अब उसके हाथ पैर कांपने लगे। साथ संगत जी वो अक्सर ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारे ही चारों जने ही खाना खाया करते थे। साथ संगत जी जब उनके हाथ पैर कांपने लगे तो बेटे को नफरत होने लगी, क्योंकि साथ संगत जी उनके हाथ पैर कांपते कांपते खाना उनसे कई बार टेबल पर गिर जाता, या फिर कोई कांच का बर्तन होता तो उनसे छूट जाता या टूट जाता। प्यारी साथ संगत जी कई दिन ऐसे ही देखते देखते बीत गए। बेटा भी प्यारी साथ संगत जी बाप से नफरत करने लगा। एक दिन कहने लगा अपनी मिसेस से, तो कहने लगा कि ऐसे कब तक चलेगा। साथ संगत जी बहू भी उनके साथ ही मिल चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं तो हर रोज़ यही बातों से परेशान हूँ। बाबूजी कभी कुछ गिरा देते हैं तो कभी कुछ तोड़ देते हैं। साथ संगत जी बेटा उसी दिन गया, एक लकड़ी की पुरानी सी टेबल लेकर एक कोने में रख दी और साथ संगत जी उनके ऐसे बर्तन लकड़ी के ही बनवा लाए ताकि उनसे ना कोई टूटे और ना ही कोई अच्छी तरह से साफ करने पड़े। प्यारी साथ संगत जी बाप साइड पर कोने पर बैठकर खाना खा रहा है। कई बार प्यारी साथ संगत जी बेटा बहू देखते कि पिताजी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते। वो ऐसा लगते कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। साथ संगत जी कई दिन ऐसे ही बीत गए। साथ संगत जी एक दिन वो पोता जब 7-8 साल का था तो साथ संगत जी उसको समझ आई। एक दिन वो लकड़ी लेकर नीचे ज़मीन पर बैठा और साथ संगत जी पिताजी आवाज़ लगाते हैं कि बेटा आओ खाना खा लो, आप क्या कर रहे हो। साथ संगत जी बच्चा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो इतने में बाप की नज़र बेटे पे पड़ी। देखा तो वो लकड़ी का कुछ काम कर रहा है। तो उसने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, आप आओ जल्दी से खाना खा लो। तो साथ संगत जी उस बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी मैं एक लकड़ी का बर्तन बनाना चाह रहा हूँ, ताकि कल आप बूढ़े होगे तो आपको भी मैंने इसी में खाना देना पड़ेगा, क्योंकि मिसेस तो मेरी भी आएगी, मेरी भी शादी होगी, वो भी ऐसे ही बोलेगी, तो मुझे फिर आपको भी ऐसे ही नीचे बर्तन देने पड़ेंगे। प्यारे साथ संगत जी पिताजी की आंखें खुल गई और साथ संगत जी उनको लगा कि सच में ही हम गलती कर रहे हैं, वाकई ही हम नादानी में आ गए हैं। साथ संगत जी उन्होंने अपने पिताजी को अपने पास ही डाइनिंग टेबल पर बुलाया और बच्चे से सॉरी फील की। तो कहने लगे कि बेटा आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। साथ संगत जी ये हमें
कमियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और साथ संगत जी हमें पता भी चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर कर साइड हो जाते हैं। साथ संगत जी ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन साथ संगत जी बच्चों के लिए छोटी होती हैं। मायने में रखा जाए तो बड़ों के लिए बहुत सारी बहुत बड़ी बातें होती हैं। जो पिता जो माता प्यारी साथ संगत जी बच्चों से पैदा होते ही उम्मीद रखता है, लेकिन साथ संगत जी जब उसकी उम्र होती है वो सारी उम्मीद खो बैठता है। प्यारी साथ संगत जी सुमत दो, बख्शिश दो। साथ संगत जी हर घर में खुशियाँ हों, हर घर में प्यारी साथ संगत जी माँ बाप से भी कोई गलती ना हो। साथ संगत जी हम बच्चों को तो कई बार गलत बोल देते हैं, लेकिन साथ संगत जी हम बड़ों का भी यही फर्ज बनता है कि हम सारा ही बच्चों पर दोष ना दें। अपनी भी साथ संगत जी बड़ों से भी कमियां हो जाती हैं, अपनी कमियों को भी प्यारी साथ संगत जी संवार लें, अपने कर्म को भी संवार लें। साथ संगत जी शिक्षा हम ही देते हैं, जो साथ संगत जी बच्चे जल्दी से कैच कर लेते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी इन सब बातों को हम प्यारी साथ संगत जी ध्यान में रखते हुए हर अपनी कमी को दूर करें और प्यारे साथ संगत जी सेवा सिमर सत्संग करें। साथ संगत जी सत्संग में जाने से हमें इन कमियों से दूर हो सकते हैं। यदि हम सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, यदि हम सेवा के साथ जुड़े रहते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी एक दिन ऐसा दिमाग आ ही जाता है कि हम अपने बड़ों की भी सेवा जरूर करते हैं। और साथ संगत जी बड़ों में भी सहनशीलता आ जाती है कि हम अपने बच्चों के साथ प्यार से कैसे रहें। साथ संगत जी दासी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं है बोलने की, तो साथ संगत जी सुमत दो, बख्शिश दो। दासी भी प्यारी साथ संगत जी घर में सुकून बरसा पाए, शांति बरसा पाए, यही साथ संगत जी दासी अपने लिए भी मांगती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।